पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणस्थान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्ते कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर है प्रभु 2.14। तो हम उसका रिसाइटेशन करते हैं, फिर आप रिपीट कीजिएगा। मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। तो आप इसका रिपीट कीजिए। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। और कोई? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। ठीक है, हम सरदार। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा
आगमपायिनो नित्या ताने तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुखोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्या ताने तितिक्षस्व भारत। ठीक है, तो शब्दार्थ पढ़ते हैं और शब्दार्थ के हिंदी जानने से हमें देखना तो मिलता है। मात्र स्पर्श इंद्रिय विषय तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख तथा दुख दा देने वाले आगम आना अपायना जाना अनित्या क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो भारत हे भरतवंशी। तो अनुवाद, हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो तात्पर्य में पढ़ूंगा, तात्पर्य पढ़ते हैं। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ यानी कि जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकते नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। तो जी ने बोला प्रभु कि क्लास के लिए तो हालांकि मैं तैयारी कुछ करके नहीं आया, लेकिन जो है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ प्रभु जी। तो यहाँ पे जो जैसे पिछला श्लोक कल राजेश प्रभु ने लिया था, है ना, उसके बाद तो ये श्लोक है 2.14। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ पे जिस तरह से भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हम भक्ति करते हैं, सब चीजें करते हैं बाय गुरु की मर्जी से, है ना, कृष्ण की मर्जी से। तो हमें सब चीजें सीखनी चाहिए कि चाहे कितनी भी सुख या दुख, मतलब दोनों में हमें सेम भाव से भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं और दुख में ही भगवान को याद करते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दोनों में समभाव से, है ना, सेम भाव से हमें भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, है ना, दो एग्जाम्पल दिए हैं। क्या एग्जाम्पल दिए हैं कि जिस तरह से जो गृहिणी होती है ना, जैसे कि हम अपनी माता को देख सकते हैं ना, वो मई जून के महीने के अंदर इतनी गर्मी के अंदर भी, है ना, भोजन पकाती है हम सबके लिए, फिर भी वो हिचकती नहीं है ना। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया है कि ये जनवरी और फरवरी के मास में, है ना, इतनी सर्दी पड़ती है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम मतलब वो हो जाएंगे, मतलब इस तरह से बोलते हैं ना कि बीमार हो जाएंगे, या फिर अगर हम भक्ति करते हैं, सीरियस भक्ति करते हैं, तो हमें सुबह जो ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, तब जाके हम अपनी मंगलारती अटेंड करते हैं इस तरह से। तो ये सब है ना। तो एक तो ये दो एग्जांपल्स हैं, और इसी प्रकार है ना, जो भगवान है अर्जुन से बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि जो अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है ना, तो उसे क्या है कि उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा धर्म है, कर्तव्य है ना, तो उसे हमें भली भांति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। जैसे कि हम अभी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है ना, जो हमें गुरु का आदेश है तो वो पालन करना है, और हमारी जो हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट का यही है ना कर्तव्य है कि वो पढ़ाई भी करेगा, तो हम भगवान के लिए पढ़ाई भी करते हैं, तो यही कर्तव्य है। इस कर्तव्य से विमुख होकर हमें दूसरे, ऐसा नहीं है कि हम अभी से ही मतलब फालतू चीजों में या फिर बाकी लोगों की तरह ये सब चीजें करें, तो वो नहीं करना चाहिए। जो हमारी परिस्थिति है, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो जो हमारी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमें जो गुरु का आदेश होता है वो हमें करना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा है कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अब जैसे कि है ना, हम देखते हैं, हम इतना सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, ये सब चीजें बाहर आप देख सकते हो कि कितना ये सब कुछ चल रहा है ना, कि लोग मतलब अगर हम थोड़ा सा भी ऐसा बोलते हैं ना कि थोड़ी देर हम गीता क्लास लेते हैं, या फिर हम प्रीचिंग के लिए जाते हैं हॉस्टल्स में इस तरह से, तो उनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है ना, मतलब बोलते हैं कि नहीं अभी हमें टाइम नहीं है, अभी हमें फुटबॉल खेलने जाना है, अभी हमें यहाँ जाना है, अभी हमें वहां जाना है। मतलब हम उनसे बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, हमें आपसे एक फॉर्म भरवाना है। वो फॉर्म कितने मिनट का होता है गूगल का, मैक्सिमम 1-2 मिनट का, वो फॉर्म भरने के लिए टाइम नहीं होता है लोगों के पास, है ना। लेकिन हम जब गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो उनकी मर्जी से, है ना, वैष्णव भक्तों की कृपा से हम इस संसार से छूट सकते हैं। कैसे? जब भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, अभी हम गीता क्लास करते हैं, ये मंगला आरती करते हैं, है ना, तो ये बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से हम रियलाइज भी कर सकते हैं इस चीज को, है ना, कि आप 7 डेज प्रैक्टिकल करके इस तरह से कि आप कि अपने जो चेतना है उसको शुद्ध कर सकते हैं धीरे धीरे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक साथ पूरा सब कुछ कर पाए, ये जो प्रोसेस है भक्ति का, है ना, शरणम कीर्तनम, ये 9 भक्ति है ना, 9 भक्ति का मतलब जो है ना विधि है, तो इसको पालन करके हम इस भवबंधन से छूट सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो अर्जुन के बारे में बोला है कि अर्जुन जो दो नामों से संबोधित किया गया है, एक तो कौन्तेय, जिसमें उसका संबंध है कि अपनी माता की ओर संबंधित बताया गया, मातृकुल से है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से मत प्रकट होता है, और दोनों ओर से महान उसको विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फल स्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो भगवान यही बोल रहे हैं उनसे, उनको ये सब चीजें मतलब याद दिला रहे हैं कि आप मातृकुल से यहाँ से संबंधित है, आपका पितृकुल से यहाँ संबंधित है, आप मतलब आपके जो पूर्वज हैं, है ना, या फिर आपके जो पिता हैं, माता है, वो इतने महान विरासत से मतलब हैं, है ना, पीछे के जो कुल है उनसे। और अगर आप ये सब नहीं करोगे तो फिर आपको ये अपना धर्म, आप धर्म से विमुख हो रहे हो, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में तो प्रभु इतना ही है। और तो बस लास्ट एक पॉइंट हो रहा है कि हम जब भक्ति करते हैं तो हमें कभी भी विचलित नहीं होना है। जैसे कि कोई भी परिस्थिति आती है हमारे अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे साथ बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, कभी हमें कष्ट से, जैसे प्रभु जी बताते हैं कि हमें बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं ना, कि कभी जैसे कि अभी शिवम बेन प्रभु वहां गए हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो जरूरी है कि बुक कोई परचेज ही करे, वो खड़े रहकर वहां पे लोगों से बोल रहे हैं कि आप बुक खरीदिए, ये सब कीजिए, है ना, लेकिन नहीं। तो कैसी परिस्थिति हो या फिर हमें कैसा भी दुख झेलना पड़े, किसके लिए? गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, भगवान की मर्जी के लिए, तो हमें सब कुछ करना चाहिए। और हमें ये जो सुख दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है, सीधा सा पॉइंट इसमें, कि
कि हमें भगवान की भक्ति हमेशा अविचल भाव से करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ऐसा नहीं है कि हम बस दुख में तो याद कर रहे हैं भगवान को, सुख में बस हम अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए प्रभु जी। बाकी कुछ आप शेयर करना चाहें या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग, तो प्रभु इंद्रिय भोग में, इंद्रिय भोग का मतलब क्या होता है? इंद्रिय, यस नाइस। इंद्रिय भोग मतलब बोल सकते हैं आप, जो इंद्रियों मतलब एक तरह से हम ये जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना भगवतीता के अकॉर्डिंग अपने इंद्रियों के लिए, कि इंद्रियों के लिए क्या कर्म किया, मतलब प्रभु जी ने हमें क्या बताया है ना, वो ज्ञान अगर हम हो जाए तो हम अपनी इंद्रियों को किसकी सेवा में लगा सकते हैं? भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। ये इंद्रियों का बोध होता है, एक तरह से आप देख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हो आप राजा अम्बरीश का, है ना, और दुर्वासा मुनि सा, है ना। तो उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा मतलब वो हो गया था भाई, मतलब कुछ झगड़ा टाइप से। तो लेकिन राजा अम्बरीश जो थे वो क्या थे कि वो भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा करते थे। कैसे? अपने पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगाते थे। कैसे? कि जो भगवान का जो उनका मुख है वो भगवान के नाम जप करने में, भगवान के कीर्तन सुनने में, है ना, भगवान की महिमा करने में, है ना, बोलते थे इस तरह से। और अपने कान सुनने में, है ना, भगवान की महिमा सुनने में। और अपनी नाक, मतलब जो हम भगवान के जो बोलते हैं ना कि भगवान के जो पुष्प हैं हम उनको स्मेल करते हैं ना, है ना, तो वो। और हाथ भगवान की मंदिरों की सेवा करने में, और जो पैर हैं वो भगवान के जो वहां पे मंदिर हैं उनकी यात्रा करने में। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से अपनी इंद्रियां कहाँ लग पाई? भगवान की सेवा के अंदर। तो ये इंद्रिय का बोध है, हमें बस यही करना है ना। हम जो भी कर्म करते हैं किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं, ना कि हम हमारे लिए करते हैं। जैसे कि होता है ना कि एक तो हम अपनी इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी इंद्रिय को तुष्टि करने के पहले हमें गुरु को प्रसन्न करना होता है, और गुरु को प्रसन्न करने के बाद भगवान तो ऑलरेडी प्रसन्न हो ही जाते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि क्या आप सब ये सोच सकते हो, क्या हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई आप बता सकते हैं कर सकते हैं क्या भगवान को प्रसन्न? हम बताइए, या हम खुद प्रयास करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। कि हम अकेले ही एकांत में जाकर, हाँ, हिमालय पे जाकर या भक्ति करके ये सब चीजें भगवान को प्रसन्न कर ले, कभी नहीं हो सकता। और हो भी जाए तो मतलब फिर अगर हम भगवान के धाम में जाते हैं तो जो गेट है वहां पे पूछते हैं, वहां पे जैसे हम जॉब लेके जाते हैं ना कि आपने कौन सी डिग्री करी है, कौन सी क्वालिफिकेशन है आपके पास, लाइक दैट। कि वहां पे आपने पूछा जाता है कि आपने किस गुरु से दीक्षा ली है, क्या आपका सर्टिफिकेट है, किस गुरु से आपने ये ज्ञान प्राप्त किया है जो यहाँ पर आए। आपको घुसने नहीं देते, एंटर करने नहीं देते। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा? हमें गुरु की मर्जी के बिना हम भगवान को तो आप छोड़ दो, मतलब हम नहीं प्रसन्न कर सकते। आप भगवान को छोड़ो, आप यहाँ के लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते, एक किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हम उसको प्रसन्न कर लें, उसको प्रसन्न कर लें, कभी नहीं हो सकता। हम कभी नहीं कर सकते प्रसन्न। तो सबसे पहले हमें गुरु के, मतलब मेन है वो गुरु का आदेश है ना। अगर हम गुरु के आदेश को पालन कर पाए ना, तो आप सोचो कि हम भगवान को प्रसन्न, गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। बस मतलब ये चीजें हैं प्रभु जी। और कोई कृष्ण प्रभु जी किसी का भी? हालांकि मुझे कुछ इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ जो प्रभु जी ने बताया है उसके अकॉर्डिंग। किसी का भी कोई? हाँ, एक बार ये बहुत सही बोला उमंग प्रभु जी ने कि हमें श्लोक रेडिशन करना है। तो एक बार इसको याद करके फिर हम करते हैं। एक बार मैं करता हूँ फिर आप कीजिएगा, जिनको याद हो गया वे बोल सकते हैं। अगर आप रिपीट करिए। अरे बोल, रिपीट कीजिए। यस, अभी जो श्लोक था वो बोलिए प्रभु जी। श्लोक श्लोक आप बोलिए।